इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक बयान देकर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर मुसलमानों के पहले पैगंबर हैं। मुफ्ती के इस बयान पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कड़ा विरोध जताया। हम बात करेंगे आज इसी सवाल पर। हमारे साथ स्टूडियो में होंगे जमीयत उलमा हिंद के सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, और लखनऊ से हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद इलियास, जिन्होंने ये बयान दिया। मुफ्ती साहब, आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आज अयोध्या में मुफ्ती साहब ने बयान क्या दिया। मुफ्ती मोहम्मद इलियास अयोध्या आए तो इसलिए थे कि 27 फरवरी को यूपी के बलरामपुर में कौमी एकता के कार्यक्रम में साधु संतों को भी न्योता दे सके। लेकिन यहां उन्होंने जो बात कह दी उसकी गूंज दूर तक सुनाई दे रही है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर थे और इसमें किसी को शक नहीं। हाँ, शंकर जी हमारे बाप हैं। शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकता कायम होगी। लोग समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है। गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे। ये वो हमारे धर्म के, इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हमारे पैगंबर ने तारीफ की है, यहाँ का नाम लेकर तारीफ की है कि हमें ईश्वरीय सुगंध आती है। आध्यात्मिकता का हमेशा केंद्र रहा है हमारा ये भारत, रूहानियत का मरकज रहा है ये। हमें इससे प्यार है। हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है। हम यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के किराएदार नहीं हैं। मुफ्ती यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कह दिया कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। उन्होंने इस बात को लेकर दलीलें भी दी। हिंदू ये हमारा ये धार्मिक नाम नहीं है। ये हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है और हिंदू हमारा मुल्की नाम है। जो हिंदुस्तान में रहे वो हिंदू है। हम भी कह सकते हैं फख्र से कि हम भी हिंदू हैं। हिंदुस्तान जो चीनी, जापानी, पाकिस्तानी, अमरीकी, ये कोई धर्म का नाम नहीं है, ये मुल्की नाम है हमारा। जो जिस मुल्क में रहेगा वो अमरीकी कहलाएगा, जापानी कहलाएगा, पाकिस्तानी कहलाएगा। हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू हमारा मुल्की नाम है। हमारा धार्मिक नाम क्या है? सनातन धर्मी, जिसका एक डायरेक्ट तर्जुमा होता है, पर्यायवाची है दीन क़य्यम, यानी वो दीन, वो धर्म जो सदा से कायम चला आ रहा है। माता पिता का सिखाया हुआ नहीं, बल्कि नेचुरल धर्म, सनातन धर्म जी। तो हमारा धर्म भी एक ही है, धर्म का नाम भी एक ही है। हिंदू राष्ट्र क्या होते हैं? हिंदुस्तान के रहने वालों का एक राष्ट्र तो है ही है। राष्ट्र माने मुल्क, और हिंदुस्तान का राष्ट्र। तो हिंदू अगर कोई धर्म होता तो हम करते मुखालफत कि भाई ये धर्म को न बनाया जाए हिंदू राष्ट्र। लेकिन हिंदू हमारा जब धर्म ही नहीं है, हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म, हमारा मुल्की नाम है ये। आप भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। ये अब इसी बात को उजागर करना है कि हम सबका धर्म एक है, दो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। जहाँ हम रह रहे हैं जिस मुल्क में, उस मुल्क का हक है हमारे ऊपर कि वहाँ शांति आए, सुख आए, मजबूती आए। वहाँ जमात उलेमा हिंद देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्थाओं में से एक है। मुफ्ती मोहम्मद इलियास कौमी एकता की मुहिम पर निकले हैं। उन्होंने अयोध्या में साधु संतों के साथ आतंकवाद का पुतला भी फूंका। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुस्तान में धर्म एक ही है। लेकिन मुफ्ती का ये बयान मुस्लिम धर्म गुरुओं को नागवार गुजरा है। उन्होंने इस पर कड़ा एतराज जताया है। बीजेपी सांसद महत आदित्यनाथ ने कहा कि मुफ्ती इलियास की बातों का विरोध नहीं होना चाहिए। भारत के अंदर वोट बैंक की राजनीति ने कठमुल्लापन को बढ़ावा दिया है, जो हर अच्छे कार्य का विरोध करता है और दुनिया के हर बुरे कार्य का वो समर्थन करता है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनमें जो इराक और सीरिया में मानवीय बर्बरता
की हदों को लांघ रहा ISIS की गतिविधियों का समर्थन करता है, उनकी निर्मम और बर्बर गतिविधियों की निंदा नहीं करता है। लेकिन अगर इलियास जैसे कुछ लोगों ने शिव और पार्वती के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त किया है तो इसका विरोध करते हैं। मुझे लगता है कि ये उनकी मानसिकता है और जब तक ये मानसिकता ठीक नहीं होगी तब तक सौहार्द की अपील या बात ये सब अनावश्यक बकवास होगा। विश्व हिंदू परिषद ने भी मुफ्ती मोहम्मद इलियास के बयान की दाद दी। बीएचपी का कहना है कि सबके पूर्वज एक ही थे। इलियासी साहब के इस बयान की तारीफ करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। हिंदू की यह पहले से मान्यता है कि हम सबके पूर्वज एक थे, हम एक ही पिता की संतान हैं। इसीलिए हिंदू हमेशा से कहता है वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया एक परिवार की तरह से है। और इसलिए वो शंकर तक पहुंचे हैं, उनको हम पहले से ही मानते हैं कि वो जगत पिता हैं, उन्होंने ही सृष्टि का प्रारंभ किया है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, कोई भी किसी भी वर्ण या वर्ग का प्राणी हो, प्राणी मात्र हिंदू पहले वो मानव है, उसके बाद वो किसी भी वर्ण और वर्ग का प्राणी है। मानव मात्र को सजीवित करने वाले, मानव मात्र का जनक मनु शत्रुपा हैं मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब ने। यदि ये कहा है तो कहीं से गलत नहीं कहा है और उन्होंने शास्त्र सम्मत बात कही है, इसलिए उसका मैं स्वागत करता हूं। आइए अब हम सीधे मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब के पास चलते हैं। लखनऊ से हमारे साथ हैं। मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका। आपके बयान हमने एक छोटा बयान अभी दर्शकों को सुनाया। मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहता हूं आप कहना क्या चाहते थे, जरा एक बार फिर स्पष्ट तौर पर बताइए। हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, आपके बयान पर बहुत लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, बहुत से लोग आपके बयान की निंदा कर रहे हैं। आपका तत्व था क्या बात का, ये जरा बता दीजिए। हम किसी प्लानिंग के तहत हम नहीं गए थे। हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम अयोध्या जाएं। वो तो लखनऊ आना था हमको मीटिंग में जमात उलमा के, तो वहाँ से आते हुए भेंट करने के लिए उतर गए थे। वहाँ मीडिया के लोग आ गए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू ले लिया। तो हमें जब भी मौका मिलता है तो हम सही बात कहते हैं जो सच है, और सच बात कहीं से मिले उसका ग्रहण करना चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य है। इसमें कोई शक और शुभे की बात नहीं, कोई शंका नहीं है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। तो हमारा बाप भी एक, हमारी माँ भी एक, हमारा खुदा भी एक, हमारा खून भी एक। क्या इसमें आपको शुभा है? हम मुसलमान भाई तो पूछ रहे हैं कि क्या उनको शुभा है इसमें कि एक नर और नारी से बनाई गई दुनिया? कुरान में बहुत सी आयतें हैं कि हमने एक जोड़े से पैदा किया दुनिया को जी, और उसको हर निकाह के मौके पर वो खुतबे में पढ़ा जाता है वो आयत कि एक नर और नारी से दुनिया बनाई गई है। नहीं, ये बात ठीक है। चलिए ये बात आपकी कोई मान ले। उस पहले आदमी के बारे में जी, पहले आदमी के बारे में आपके पास आरोप नुमानी साहब भी अब स्टूडियो में आ गए हैं। मुफ्ती साहब, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मुफ्ती इलियास ने बयान तो अयोध्या में दिया, लेकिन हंगामा पूरे देश में मचा। दूसरे मुस्लिम धर्मगुरु सामने आए और कहा कि मुफ्ती इलियास का बयान गलत है। ये उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है, हम इसको नहीं मानते, और कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये उनका सियासी बयान हो सकता है, बहरहाल ये गलत है। हमारा मानना यह है और हमारा ईमान यह है कि अल्लाह ताला ने हर जगह पर हर ज़माने में पहले नबियों को भेजा है, रसूलों को भेजा है। हम सिर्फ उन्हीं नबियों के नाम जानते हैं जो कुरान में है। कोई भी मौलवी, कोई भी मौलाना जिसको थोड़ा सा भी दीन का इल्म होगा, कुरान हदीस का इल्म होगा, वो इन बातों को नहीं मानेगा। उन्होंने ये बातें क्यों कही हैं, किस आधार पे कही हैं, इसके लिए अभी उनको बहुत सारे सनद देनी है, बहुत सारे रेफरेंस देने हैं। बहरहाल ये कुरान में हदीस में ऐसा कुछ नहीं लिखा और हम इसको बिल्कुल नहीं मानते। ये उनका ये बयान एक कन्फ्यूजन पैदा करने वाला है, क्योंकि जहाँ तक इस्लामी नज़रियात का सवाल है तो इस्लाम में ये बात बहुत वाज़ेह है कि इस्लाम के पहले पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे और आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और अल्लाह ने कुल तकरीबन 1,24,000 पैगंबर भेजे हैं, और जिन पैगंबरों का कुछ मशहूर पैगंबरों का तज़किरा अल्लाह ने कुरान में किया है उनका नाम सभी को मालूम है।
और अल्लाह ने कुरान में यह भी बात फरमाई है कि अल्लाह ने हर कौम में कोई ना कोई रहबर और रहनुमा भेजा है। लेकिन ये कहना कि शंकर भगवान जो हैं वो मुसलमानों के या इस्लाम के पैगंबर थे, हम समझते हैं इसका कोई सबूत इस्लामी तारीख में मौजूद नहीं है। तो सुना आपने कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं की उलेमाओं की राय थी। हमारे साथ मोहम्मद मुफ्ती इलियास खुद मौजूद हैं और अब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब जो कि सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, वो स्टूडियो में आ चुके हैं और इनके पास अपने कुछ सवाल है मुफ्ती साहब से पूछने के लिए।